वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी और माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत मौजूदा है। माशी सतह पर मिसाली टर्नओवर सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाह में इजाफा, टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क की माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। हमने चादर के हिसाब से आगे बढ़ना है। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया। कोशिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दें। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस्लाहत लाकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। टैरिफ रिफॉर्म्स के प्रोटेक्ट रिजीम तब्दील करना होगी। पाकिस्तान समझता है कि बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हम ब्रसेल्स भी जाएंगे और हम का पैगाम यूरोपीय यूनियन को भी पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जंग के बाद जिम्मेदारी दी कि हम के लिए दुनिया भर में जद्दोजहद करें। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दिखा दिया कि हम दिफा कर सकते हैं। भारत जितना भी बड़ा हो, हम उनका मुकाबला मैदान जंग में और सिफारती महाज पर भी कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ियों का हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज, वॉकआउट। सहाफ़ियों का FBR की जानिब से कल फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर बॉयकॉट। सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टैक्सेस के मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक साल में 16% और एक माह में 13.7% बढ़ी। माली साल के 11 महीनों में तरसीलात ज़र 27 अरब 10 करोड़ डॉलर से बढ़कर 34 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गई। बजट 2025 और 26 में पेंशन और कर्जों पर सूद की अदायगी का बोझ मजीद बढ़ गया। पेंशन की अदायगियों का मजमूई हजम 1,055 अरब रुपए तक पहुंच गया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगियों का बोझ भी बढ़ा। माली साल 2024 और 25 में पाकिस्तान की यूरोपीय बरामदात में काबिल ज़िक्र इजाफा। SIFC की मुआवनत से यूरोपीय बरामदात में बेहतरी आई और माशी तरक्की को फ़रोग़ मिला। पाकिस्तान की यूरोपीय ममालिक को बरामदात में जुलाई से अप्रैल माली साल के दौरान 8.6% का इजाफा हुआ। साल ब साल बरामदात में नुमाया बेहतरी से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नए दौरान नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद। कुल 477 कंपनियों के हिस्सों का कारोबार हुआ। गर्दिशी कर्जे को काबू में लाने के लिए बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने के लिए नेपरा कानून में तरमीम की जाएगी। वफाकी हुकूमत को DSS के तहत सरचार्ज आयद करने का इख्तियार होगा। हुकूमत का आइंदा माली साल में मजीद बसों की खरीदारी और EV टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का अहम इजलास।
वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमायां रिलीफ दिया गया। मुखालफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। स्टॉक मार्केट में तेज़ी हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के एतमाद का मसर है। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात को हर तबके ने सराहा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वफाकी बजट गरीब आवाम के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। कहा कि महंगाई की मौजूदा शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा किया गया। ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ये इजाफा है जो आवाम के साथ एक मजाक है। एक बार फिर बजट सिर्फ दिखाने के लिए है। कराची में पानी के लिए कम तरीन रकम मुख्तस हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं कि सूद की अदायगी पर बजट की बड़ी रकम खर्च होगी। हर हुकूमत से K4 मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनते रहे हैं। कराची की दुश्मनी पर पीपल्स पार्टी MK और मुस्लिम लीग नून एक हैं। कराची में कोई ऐसा मनसूबा नहीं जिससे मुकम्मल होने में 10 साल ना लगे हों। ग्रीन लैंड मनसूबा नुमाइश पर लाकर छोड़ दिया। रेड लैंड मनसूबे के नाम पर पूरा शहर खोदा हुआ है। कराची को तरक्याती बजट में 500 अरब रुपए दिए जाएं। तमाम सियासी जमातें कराची के साथ दुश्मनी कर रही हैं। KP हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की साबिक सदर अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर ताज़ियत और मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत की तवज्जो लूटमार पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद से अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कौंसल जनरल की मुलाकात। स्पीकर ने नटाली बैकर के पाकिस्तान में मजबूत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल कदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं। पंजाब और कैलिफोर्निया के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के ख्वाह हैं। मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का 27वां इजलास तलब कर लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कल दोपहर 2 बजे होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पंजाब असम्बली के ऐवान में होगा। डॉक्टर आसमा रब्बानी ने फिलिपाइन में पाकिस्तान की सफ़ीर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। फिलिपाइनी सदर को अपने सिफारती इसनाद पेश कर दी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से USAID की मिशन डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। जारी मुश्तरका प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत इस मंसूबे में अपने हिस्से के फंड्स खर्च कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस मंसूबे से मुतासरीन की बहाली मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल करा सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने उम्मीद जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्दअमल। तर्जुमान टैमी ब्रॉस का पाकिस्तानी वफ़द और महकमा खारजा के एहलकारों के दरमियान हुई बातचीत की तफसीलात पर तबसरा नहीं करने से इनकार। मोदी पर जंगी जुनून तारी। खत्ते में असलहे के हुसूल की दौड़ जारी। भारतीय वजारत दिफा ने 30,000 करोड़ मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश कर दी। भारतीय फौज के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदारी की मंजूरी की जाएगी। भारतीय न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये फैसला भारतीय फौज की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए लिया गया।
अमेरिका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन मोदी सरकार के आलाकार। मोदी सरकार 2014 से आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी का जाल बुनती आ रही है। अमेरिका के फेरीमाउंट गुरुद्वारे ने हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को मोदी सरकार का गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। दी गार्जियन के मुताबिक फेरीमाउंट गुरुद्वारे ने अमेरिकी महकमा इंसाफ से हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुरुद्वारे ने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी के मफादात को अमेरिका में फ़रोग़ दे रही है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मोदी सरकार की बीजेपी पार्टी के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत की है। फेरीमाउंट गुरुद्वारे ने मुतालबा किया कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। मणिपुर में जारी नस्ली फसादात और कशीदा सूरत हाल। कौमी शाहराह पर जारी तवील नाकाबंदी से इलाके में अहम सप्लाई मुतासर। शाहराहों की बंदिश से सामान की नकलो हमल में शदीद मुश्किलात का सामना। माहिरीन के मुताबिक नाकाबंदी नस्ली कशीदगी और झड़पों से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी की इंतहा। अपने ही शहरियों को गैर कानूनी महाजिर करार देकर जबरन मुल्क बदर करने का सिलसिला जारी। आसाम में भारतीय पुलिस की बर्बरियत। मकामी शहरियों को बगैर सबूत बांग्लादेशी करार देकर सरहद पार धकेल दिया गया। BBC के मुताबिक भारतीय मुसलमान शोना बानो समेत दर्जनों भारतीय मुसलमानों को बंदूक के जोर पर मुल्क बदर कर दिया गया। भूखे प्यासे खुले मैदान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ना कोई वजाहत, ना कानूनी अमल। मोदी सरकार, आसाम पुलिस और बॉर्डर फोर्स की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। कश्ती हादसात में मुलव्वस और रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान टोली मस्जिद से गिरफ्तार। FIA गुजरावाला जोन के मुताबिक मुलजिम यूनान कश्ती हादसा 2023 का मरकजी मुलजिम है। मुलजिम को मिस्र से गिरफ्तार करके ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए FIA गुजरावाला जोन मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके अरंगी टाउन में मामूली झगड़े के दौरान पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल से उतरकर फायरिंग की। कराची में खूनी वाटर टैंकर की टक्कर से शहरियों की जान लेने का सिलसिला ना थम सका। नॉर्थ नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब वाटर टैंकर के 2 नौजवानों की जान ले ली। शहरी मुश्तिल। वाटर टैंकर पर पथराव, ड्राइवर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस को T20 फॉर्मेट में तब्दील करने की तजवीज़। दोनों बोर्ड्स के दरमियान मुशावरती अमल जारी।